और विदेशी धरती पर देश के लोकतंत्र की चिंता कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसकी बात करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन विदेश में उनकी ये यात्रा अनवरत जारी है। ये बात समझने की जरूरत है कि विदेश में उनकी ये यात्रा जारी है। लंदन में भी राहुल गांधी अपनी पुरानी स्क्रिप्ट ही अभी भी दोहरा रहे हैं, अभी पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान बताकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में अपने को एक नया और फ्रेश गांधी वाली इमेज बताई थी कि अब वो बदल गए हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि फ्रेश इमेज वाली बात में कोई दम नहीं है। राहुल गांधी में दरअसल कोई बदलाव नहीं आया है, वो पुराने वाले राहुल गांधी ही हैं। लंदन में राहुल गांधी ने अपनी 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा को मजबूरी बताते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा था, इसलिए उन्हें यह यात्रा निकालनी पड़ी। जबकि भारत में उन्होंने यह आरोप मीडिया पर लगाया था कि मीडिया कवरेज नहीं दे रही है, इसलिए एनजीओ के साथ मिलकर उनको यह यात्रा निकालनी पड़ रही है। तो उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत के खिलाफ राहुल गांधी की अनर्गल बातें देश के लिए खतरा बन सकती हैं, यह समझने की जरूरत है। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के स्वघोषित राजकुमार ने सभी मर्यादाएं तोड़ दी हैं और उनकी बातें देश के लिए खतरा बन सकती हैं। किरेन रिजिजू का दावा है कि उनके भारत विरोधी बयानों का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतें भारत की छवि खराब करने के लिए कर रही हैं और राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रहे हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने अपनी 3 महीने से ज्यादा की भारत जोड़ो यात्रा में आरएसएस और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने में कोई कोताही नहीं बरती थी, लेकिन लंदन ग्रैंड कमेटी में भारत में बोलने की आजादी पर सवाल खड़ा करने के पीछे आखिर उनकी मंशा क्या है, ये निश्चित तौर पर उनसे सवाल पूछा जाएगा। और क्या कुछ कहा है इस पर किरेन रिजिजू ने, आइए देख लेते हैं कि किरेन रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा पर और जिस तरह से वो देश के खिलाफ वहां पर और खासतौर पर सरकार के खिलाफ वो लगातार वहां पर जहर उगल रहे हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है। उस पर क्या कुछ कहना है किरेन रिजिजू का, आइए उन्होंने एक ट्वीट किया है वो आपको दिखाते हैं। किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया है कि एक ही उत्पाद को बार बार रीलॉन्च करने की एक हद होनी चाहिए। अब लंदन में इसे फिर रीलॉन्च किया गया है और भारत में वही गैंग सक्रियता से इसकी मार्केटिंग में जुट गया है। उनका कहना है कि एक ही जो उत्पाद है उसको बार बार रीलॉन्च करने की हद होनी चाहिए और उनका इशारा साफ तौर पर राहुल गांधी की तरफ है कि उनको बार बार रीलॉन्च किया जा रहा है और लंदन में एक बार फिर से रीलॉन्च किया गया उनको, और जो पुरानी गैंग जो है वही उसको भारत में फिर से मार्केटिंग करने में जुटी हुई है। हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा, राहुल गांधी एक के बाद एक इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनको इस बात का क्या एहसास है कि उनके इन बयानों का जो दूसरी देश विरोधी ताकतें हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं, भले ही उनको राजनीतिक फायदा मिल जाए? तो क्या राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता पर भी सवाल उठते हैं? लेकिन जब आप रिपोर्ट पढ़ रहे थे, अभी अभी एक राजस्थान के कांग्रेस के नेता है, उनका भी ऐसे ही मिलता जुलता एक प्रतिक्रिया आई है। नेता कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को क्या ये बकवास करने के लिए विदेश की धरती ही मिलती है क्या? वो पूछा कि जब आपके पास पार्लियामेंट है, आप जब कभी होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस हर दिन आए दिन करते रहते हैं, लेकिन आप अगर देश के बारे में, भारत के बारे में, भारत के लोकतंत्र को लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स के बीच में आप ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ हो ही नहीं सकता। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। रही बात अब की किरेन रिजिजू ने जो प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने जिस तरह से बात कही कि भारत जोड़ो यात्रा उनको जो करनी पड़ी थी वो एक मजबूरी में करनी पड़ी थी और ये उनकी ये मजबूरी थी कि देश में लोकतंत्र भारत में जो खत्म हो रहा है, इसलिए वो यात्रा निकाल के लोगों के बीच में जाना उनकी एक मजबूरी थी और वो गए। लेकिन अब सवाल ये है कि यही बात राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ दिल्ली में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा निकाल रहे थे, तो लोगों में हर दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा सिर्फ वो आरएसएस होता था, बीजेपी और नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी होते थे। लेकिन वो हर बार कहते थे कि मीडिया चूंकि उनको कवरेज नहीं दे रहा है, इसलिए उनको ये यात्रा निकालनी पड़ी ताकि देश का अटेंशन वो ले सके, देश में लोगों को बता सके। लेकिन देश में आप ये देखिए कि पूरे 3500 किलोमीटर जो वो कहते हैं या दावा करते हैं, बड़े कंटेनर के 150 एसी कंटेनर के साथ में 200-300 लोगों के साथ में उन्होंने तो यात्रा की। लेकिन इस देश के जब सवाल पूछा गया कि इस देश में उन्होंने एक नई पहल और नई चीज़ देने के बाद जो आश्वासन दे रहे थे, तो उनके नाम पर उन्होंने क्या दिया, या वो जो डिस्कोर्स में लाना चाह रहे थे कि देश में एक बहस में लोगों के बीच में आनी चाहिए, वो बहस का मुद्दा उनका क्या था?
तो ये बात तो उनकी परिपक्वता अपरिपक्वता, जो बात आप सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब शायद आपको मिल गया होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो किरण रिजिजू कह रहे हैं उसकी बात को गंभीरता से लोगों को समझनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई ये सवाल तो आप देश में लोग जान रहे हैं कि आपकी मैच्योरिटी क्या है और आप किस मैच्योरिटी के और किस लेवल पे आप बात करते हैं। लेकिन ये आपके एजेंडे, आपकी बातों को जब आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स के बीच में ये बात रखते हैं तो जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो इसका एजेंडा बनाता है और वो एजेंडा बना के भारत की छवि को खराब करने के लिए उसके राहुल गांधी के, आपने देखा पाकिस्तान के कई टेलीविजन चैनल ने राहुल गांधी के बाइट को चलाया है कई मुद्दे पे। तो अब सवाल है कि आपका एक नेशन पर्सपेक्टिव जो होता है, एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में, अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर से या किसी पार्टी के नेता से आपको एक ये हो सकता है और डेमोक्रेसी में ऐसा होनी भी चाहिए, लेकिन जब आप उसके नाम पे अगर आप देश की छवि खराब करते हैं तो इस बात के लिए चिंता की बात जरूर होती है। चिंता की और बात यही बात किरण रिजिजू कह रहे हैं। जी, चिंता की बात है। तो अगर सीधा सवाल यही किया जाए कि राहुल गांधी के ये सब कहने के पीछे की मंशा क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की अचानक ये भारत जोड़ो की यात्रा के बाद जो यात्रा अभी वो लंदन के या विदेशों में अपनी अपनी जगह पे उनका सारा फिक्स एक प्रोग्राम होता है, वो करने की जरूरत क्या पड़ी थी? तो आज आप देखिए कि देश में G20 को लेके किस तरह का पूरे हर कम्युनिटी में, हर वर्ग में, हर जगह पे एक बड़ा उत्साह है। लोग किस तरह से इसको एक देख रहे हैं कि इंडिया का एक अपॉर्चुनिटी है कि ग्लोबल पावर के रूप में, कि इंडिया ने किस तरह से अपना नाम, अपनी जो सॉवरेंटी है, इंडिया ने किस तरह से इसको साबित किया है। अब इंडिया किसी देश के सामने में मांगने वाले और गिड़गिड़ाने वाले देश की सूची में नहीं है। इंडिया आज पॉलिसी मेकर के रूप में देश के दूसरे देश की जो समस्या है उसके बीच में एक मध्यस्थता करने की स्थिति में है जी। तो इतनी बड़ी जो भूमिका भारत की बनी है, ये खास करके आप पिछले 8 सालों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि जिस समय में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी है, तो क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद ये जो ब्रिटेन की उनकी यात्रा है, उस यात्रा में क्या वो भारत की छवि को उतार करना चाहते हैं? जो बात लोगों के अभी पूरी दुनिया में इस बात को है कि भारत आने वाले देश के लिए, आने वाले दुनिया के लिए एक भविष्य का एक भारत बन सकता है, एक भविष्य का भारत होगा। जो अभी आपने देखा, बिल क्लिंटन ने भी अपने ब्लॉग में लिखा, उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है, भारत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये बात आपको बिल क्लिंटन कह रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि उसी समय में राहुल गांधी ब्रिटेन में, लंदन में और जगह पे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ में मीटिंग करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो इंडिया की डेमोक्रेसी को उतार करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपके सामने में है। जी 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 जी, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद मिश्रा जी।